कराची किंग ने इमाद वसीम को निकाला, इमाद वसीम ने कराची किंग को ही निकाल दिया। इमाद वसीम ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का चौका लगाकर यह साबित कर दिया कि वो कहीं से भी कराची किंग को बाहर करवा सकता है। जबरदस्त इमाद वसीम। काफी मैचों से इमाद वसीम की ऐसी इनिंग नहीं आ रही थी। अच्छे वक्त पर अच्छी इनिंग खेलकर अपनी टीम का दिल खुश कर दिया आज। Anything is possible on such a road pitch in Pindi. They kicked me out from their team. I kicked them out from PSL 2024. Showing batting on flat pitch and 60-meter boundaries. Easily chase 200 plus. इमाद वसीम का तो ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद, अपनी टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचाने के बावजूद कोई सेलिब्रेशन शो नहीं करवाई। दूसरी तरफ हमारे शहंशाह अफरीदी कैप्टन को देखो। चक्कर चक्कर नीचे से चक्कर तेरा है यार लास्ट, और तेरा सेकंड लास्ट। पाकिस्तान में जिस किसी ने भी किंग्स को सताया उसने रक्षा ही चलाया। पाकिस्तान के टेस्ट और T20 के दोनों कैप्टन PSL टूर्नामेंट से बाहर। ये क्या था शहंशाह अफरीदी, इतना ढिठारपन, इतना ढीठ इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा था क्रिकेट के तौर पर, जो आपको मैं देखकर ये सोच रहा हूं। दुकान पकोड़ों की, बातें करोड़ों की, परफॉर्मेंस 0%, एक्टिंग 100%। जितना क्रिटिसिज्म बाबर आजम ने फेस किया है अपनी कैप्टेंसी के दौर में, अपनी बैटिंग के फेलियर के दौर में, उसका 1% भी यहाँ पर नहीं आया। अभी से आपकी जुबान, हाथ पैर सब कुछ फूल गए हैं। क्या आप इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं? अपने साथी बाबर आजम से ही सीख लेते। ही इज ऑलराउंडर विद बैट एंड बॉल बोथ। दैट इज गुड जस्ट फॉर लाहौर कलंदर्स एंड आल्सो दैट इज द रीजन ऑफ टुडे लॉस। वी प्लेड गुड क्रिकेट but won 1 match out of 10 games. Due to bad luck, Lahore Qalandar management. I think you should clap for this great line क्योंकि लाहौर कलंदर टीम का मानना है ये क्या चीज है। PSL की हिस्ट्री में एक ही सीजन में 2 सेंचुरी बनाने वाला पहला प्लेयर, PSL में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाला पहला प्लेयर, सबसे कम इनिंग्स में PSL में 3 सेंचुरी बनाने वाला पहला प्लेयर। अच्छा हुआ चला गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान में होता तो आटे की लाइन में लगा होता। He is not debut for UAE yet. He has not played any international cricket. He can play for Pakistan or UAE wherever he gets chance as per Ian Bisham. A talented batsman which is slap on PCB, wasted by PCB. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरिट की बात की जाती है कि किसी भी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। आज हिस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर नहीं आया PSL में पाकिस्तान की तरफ से। इतनी कम इनिंग्स में इतनी ज्यादा सेंचुरी इसने लगा दी। कामरान अकमल ने पूरे कैरियर में PSL में 3 सेंचुरी लगाई है। इसने मिनिमम 20 इनिंग्स में इसने PSL की सेंचुरी 3 लगा दी इस प्लेयर ने। लेकिन उस्मान खान पाकिस्तान को छोड़ के चला गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने इसको चांस नहीं दिया प्रॉपर, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में ना इंटरनेशनल लेवल पर। सिर्फ एक ही चांस दिया था, उसके बाद इसको खिलाने का गवारा ही नहीं समझा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वक्त कैसे बदलता है, मेहनत कितनी की होगी इस प्लेयर ने, आज ये इस काबिल हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसे जबरदस्ती अभी वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे अगर ये ना भी चाहेगा तो, अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से। इमाद वसीम टू कराची किंग, ना खुद खेडांगे ना तुहानू खेडन देवांगे। लाहौर कलंदर टू कराची किंग, हम तो डूबे ही है सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ में। हमारा जो बिग हिटर हमें मिल गया साउथ शकील, वो मेरा 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, इतने उसके बाजू, इतनी टांगे हैं। Alhamdulillah, are you agree? Again software update of Aqib Javed. Shameless his statement. Now Aqib Javed speechless after this statement. मुझे ये बाज़ दफ़ा मज़ाइका खेस बात लगती है कि अगर एक बैटिंग बंदा करे तो उसकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है यार। बिल्कुल जी सही फरमाया शायर ने इस शायरी में। बाबर आजम जब पाकिस्तान की तरफ से खेलता था, कैप्टेंसी का वजन उसके ऊपर था, लेकिन उसकी कैप्टेंसी खराब थी या फिर उसकी बैटिंग खराब थी। दोनों एक साथ लेकर नहीं चल सकता बाबर आजम। इसको या कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए या अपनी इसको बैटिंग छोड़ देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट थे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के, लाहौर कलंदर के कोच के, बाबर आजम के खिलाफ टीवी पर बैठकर। आज मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो 200 रन जो हैं वो होने ही होने हैं। अब वो टाइम नहीं है कि 4 ओवरों में आप 20 रन देके तो साइड पे हो जाएंगे। अफसोस ऐसी बातों पर। आप गौर करें, अगर डेविड वीसा, सिकंदर रजा पहले बैटिंग करने आते, क्या यही टोटल होता? क्या 200 प्लस टोटल ये ना चला जाता? लेकिन ये इस बात पर नहीं आएंगे, ये इस बात को मानेंगे ही नहीं। आप पिच का अंदाजा लगाएं, जहां पर शहंशाह अफरीदी ने 50 कर ली, वहां पर एक प्रॉपर बैट्समैन, एक बेस्ट ऑलराउंडर कितने ज्यादा रन कर सकता था। और वहीं पर बॉलिंग का आलम आप चेक करें कि इतनी कमजोर बॉलिंग कि वसीम जूनियर से छक्के खा रहे हैं।
आखिरी ओवर में 13 रन ही डिफेंड नहीं कर सके। इतनी कमाल की बॉलिंग हो रही थी पीएसएल में लाहौर कलंदर की तरफ से, और बातें इनकी सुन लो आप। मेक समी द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड बाबर आजम कैप्टन फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। दिस बाबर एंड समी श्योरली विल गिव यू T20 वर्ल्ड कप। डरो उस वक्त से पाकिस्तानियों जब शहनशाह अफरीदी T20 का वर्ल्ड कप चल रहा होगा और वन डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए, और इस बात पे भी आपने सरप्राइज नहीं होना कहीं ये मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनर ही ना आ जाए। कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा ये शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बोल कर ये ओपनर भी खेल सकता है। जो कैप्टन अपनी ही लीग में, अपनी नेशनल लीग में 10 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता हो, वो क्या हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है? क्या हमें वर्ल्ड कप लाकर दे सकता है? ये बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना चाहिए शहनशाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में कंटिन्यू रखना, क्योंकि आने वाली जो सीरीज है वो कहीं जिम्बाब्वे के साथ है, कहीं दूसरी टीम के साथ है जो लोकल टीम है, स्कॉटलैंड के साथ है, और जो आने वाली सीरीज है लेटेस्ट वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड की जो C से D टीम आ रही है पाकिस्तान खेलने के लिए, क्योंकि उनके मेन प्लेयर IPL खेलने के लिए जा रहे हैं, वहां पर ये हीरो बन जाएंगे और दोबारा पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहेंगे। शहनशाह अफरीदी प्लेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, ये मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बोला हुआ है ऐसा, लेकिन इसको सियासत ने खराब कर दिया, इसके सुसर ने इसको खराब कर दिया। ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए जान निशावर करता था, अपना पूरा मन धन लगाता था, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देता था। आज कैप्टन बन गया तो पाकिस्तान टीम को ही खिला रहा है, अपनी मनमर्जी से चला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपना मीडिया पर कुछ प्रोपेगेंडा स्टार्ट करो, किसी भी कैप्टन को हटवा दो और खुद कैप्टन बन जाओ। कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर की तरफ से ख्वाजा नाफे और साउ शकील ने पूरी कोशिश की कि लाहौर कलंदर को मैच जितवा दिया जाए और कोयटा ग्लैडिएटर को हरवा दिया जाए, लेकिन इन सब मंसूबों पर पानी फेरा शहनशाह अफरीदी ने, और जो एंड पर जो छक्का लाया मोहम्मद वसीम जूनियर ने। शहनशाह अफरीदी PSL टूर्नामेंट ये सीजन आपका एंड हो चुका। अब आपको बैठकर सोचना चाहिए कि आपसे कौन सी बड़ी गलती हो गई है जो आपके सामने आ रही है। आपकी बाबर आजम से कितनी अच्छी दोस्ती थी, आप हैशटैग सोचना भी मना लिखकर पोस्ट किया करते थे, लेकिन वो बात अलग है कि बाद में उसको डिलीट कर दिया करते थे प्रेशर के तौर पर, क्योंकि आपका प्रेशर होता था आपके ससुर का आपके ऊपर, और किसी का तो प्रेशर चलता ही नहीं आप पर। दोस्ती वो नहीं होती जो जान दे, दोस्ती वो नहीं होती जो मुस्कान दे। आपकी तो दोस्ती ऐसी थी बाबर आजम के साथ कि अगर समुंदर में आंसू गिर जाए तो फिर भी आप उसको पहचान लेते। लेकिन कितनी बड़ी गलती हो गई आपसे कि बाबर आजम की कैप्टनसी छीनकर आप कैप्टन बन गए, और इतना बड़ा लेक्चर आपने पहले दिन ही ट्विटर पर लिख दिया, और जहां पर हारिस रऊफ का कोई ट्वीट नहीं आया। कितना बड़ा मंसूबा था, चाहे आप इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया तो जानते ही है ना। लेकिन हाथ में आए खजाने का कोई नहीं ठुकरा सकता, इतनी बड़ी पोस्ट को कोई नहीं ठुकरा सकता। लेकिन इसके पीछे क्या है वो कहानी हम लोग आज जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, माना कि 1700 इनिंग के बाद आप अच्छी बैटिंग करने के काबिल हो चुके हैं, T20 में आप ऑलराउंडर हो चुके हैं, और लोगों को चुप कराना भी बहुत अच्छे से आता है। एक 50 करने के बाद मुंह पे उंगली रख लो और लोग इस पर बात करना ही भूल जाए, उस पर बात ही ना की जाए आपकी इस 50 को देखकर। लेकिन इस पर कोई बात ना करे कि सिकंदर रजा, डेविड वीसा, जहादांत खान के ऊपर आप आकर बैटिंग कर रहे हो, जहां के उनकी परफॉर्मेंस आपसे अच्छी है, वो आपसे ज्यादा हिटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर आकर आप बैटिंग कर रहे हो। और ऐसी पिच पे जहां पर फट्टा पिच है वहां पर आकर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। डिफिकल्ट पिच पे आप कभी भी ओपनर नहीं आते, कभी भी वन डाउन नहीं आओगे। ऐसे ही शादाब खान है, फट्टा पिच देकर आप दोनों कैप्टन भागकर बैटिंग करने आते हो, जब डिफिकल्ट पिच होती है तो भागकर ड्रेसिंग रूम में छुप जाते हो आप लोग। और 50 रन बनाने के बाद जो आपने एक्टिंग की उसकी तो दात ही देनी पड़ेगी आपको। क्या कमाल की एक्टिंग की थी आपने, और सब लोगों को चुप करवा दिया ताकि आपके बारे में कोई बात ना करे। भाई अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ देख लो, इमाद वसीम की तरफ देख लो, उसने कमाल का मैच जितवाया, प्लेऑफ्स में भी लेके गया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया उसकी तरफ से, क्योंकि वो जानता है अभी मैंने डन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी हम फाइनल में पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो फाइनल में पहुंचना तो दूर, प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंचे, वो ऐसी एक्टिंग करेंगे, वो ऐसा ड्रामा करेंगे, लोगों को चुप कराएंगे अपने मुंह पर उंगली रखकर। आप ऐसे वाहिद प्लेयर थे जो क्राउड को चुप करा रहा है, जो कि क्राउड ग्राउंड में मौजूद ही नहीं है। आपको यह सोचना चाहिए था पहले ये अमल करने से पहले कि मैं क्या कर रहा हूं, लोग इस पर क्या बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान के बॉलर उसामा मीर की बात करते हैं। उसामा मीर ने जब जब इस पर प्रेशर आया तब तब इसने अपनी गंदी परफॉर्मेंस दी। इसको पता ही नहीं होता मैं कहां पर बॉल करा रहा हूं, कोई फुल टॉस करवा रहा होता है, कोई वाइड करवा रहा होता है, सिर्फ इसको 2 से 3 हिट मारने की देर है और ये अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाता है। ऐसे ही इसने वर्ल्ड कप में किया और आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वही याद ताजा करवा दी हमारे लिए। मोहम्मद हफीज का भी यही कहना था
कि जब ये कोई भी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर डोमेस्टिक लेवल पर खेलता है या फिर नेशनल लीग में खेलता है, उसका अलग ही प्रेशर होता है, लेकिन जब वो सिलेक्ट होकर पाकिस्तानी टीम में आता है तब 24 करोड़ अवाम का प्रेशर होता है उस पर कि वो कैसी परफॉर्मेंस देगा। अगर मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो टीम में रहूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इस डर की वजह से, इस प्रेशर को कंट्रोल ना करने की वजह से प्लेयर्स गंदी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। इस प्रेशर को भूलकर जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तभी वो कामयाब रहेगा, पाकिस्तान टीम में खेलता रहेगा। हमने ऐसा प्लेयर एक ही देखा है पाकिस्तान टीम में, वो है बाबर आजम। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। वो सोशल मीडिया से दूर भी रहता है, यूज करता है, लेकिन उस पर उंगली उठती है उसको वो नेगेटिव नहीं लेता, वो पॉजिटिव लेता है, उनको जवाब देता है ग्राउंड में जाकर। वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है इसी वजह से कि मैंने इन लोगों को जवाब देना है, अपने बैट से जवाब देना है, ना कि अपनी जुबान से। क्रिकेट एक बहुत जालिम खेल है, ऐसे बोला जाता है कि एक दिन में आपको हीरो बना देगी, एक ही दिन में आपको जीरो कर देगी। आप जब पाकिस्तानी टीम में परफॉर्मेंस अच्छी देते हो तो आप हीरो हो, वर्ल्ड कप में स्पेशली आप अच्छी परफॉर्मेंस दो तो आप हीरो हो। लेकिन उसी टाइम अगर आप लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दो और पाकिस्तानी टीम में अच्छी परफॉर्मेंस ना दो तो आप बिल्कुल ही जीरो हो। पीएसएल सीजन का एंड चल रहा है, लेकिन एंड पर जो हमें मैच देखने को मिल रहे हैं, क्या ही मजा आ रहा है इसमें। पहला मैच था इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान, वो क्या कमाल का मैच हुआ। एंड पर जाकर इमाद वसीम ने वो शॉट लगाकर अपनी टीम को 2 पॉइंट्स दिए और प्लेऑफ्स में लेकर गया। दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम जूनियर, जो आजकल अपने आप को बेन स्टोक भी मानता है, पहले इसका एक इंटरव्यू आया था कि मुझे बेन स्टोक बहुत ही पसंद है। दोस्तों, इन दोनों मैचेस पर आपका क्या ओपिनियन है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के T20 कैप्टन शहनशाह अफरीदी, इसको अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि जो आने वाले मैचेस है वही बी टीम के साथ मैचेस हैं और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद क्या पाकिस्तान इस पर सोचने पर मजबूर होगा कि नहीं, शहनशाह अफरीदी को ही कंटिन्यू रखें? और दूसरी तरफ हमारे ग्रेट बैट्समैन शान मसूद, वो टेस्ट कैप्टन है इस वक्त, क्या उसकी परफॉर्मेंस देखकर लगता है उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।